युगल गीत। आश्चर्य हो गया, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, ज्ञान प्रधान भोग प्रधान बड़े बुद्धिमान और बड़े भोगी देवी देवता, उनकी तो वो दशा हुई। एक तो बुद्धिमान लोग जल्दी मोहित नहीं होते हैं, जल्दी मोहित नहीं होते, यही ना। बुद्धिमान का धर्म मोहित होना नहीं। और दूसरे जिनको बढ़िया से बढ़िया भोग प्राप्त हैं, वो दूसरे का भोग देख करके क्यों मोहित होंगे। देवताओं को दोनों प्राप्त हैं, ये बुद्धि तो दूसरों को वो देते ही हैं और भोग उनका सबसे बढ़िया। पर ये गांव के गवार लोगों के बीच उनकी वो दुर्गति हुई कि होश ही नहीं रहा, कपड़े का ख्याल नहीं रहा, उनकी सारी सभ्यता तहजीब भी गायब हो गई, अदब कायदे का ख्याल नहीं। तो कृष्ण की बांसुरी ने तो गजब ढा दिया। और उधर पशु, मतलब भोगियों को और देवताओं को भी मुग्ध कर दिया, जो कि कभी मुग्ध नहीं होते। और उधर पशु जिनके पास भोग तो बहुत है परंतु बुद्धि नहीं, उन्होंने उधर श्री कृष्ण का सौंदर्य देखा और वंशी ध्वनि सुनी तो वो भी मोहित। तो इसका ये अर्थ हुआ कि चाहे भोगी हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, ये श्री कृष्ण तो सबका मन अपनी ओर खींचने के लिए ही आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि योग जीव को न करना पड़े, ईश्वर ही योग कर दे। जीव को योग करने से जो कुछ मिलता है वो सब ईश्वर स्वयं दे दे। तो जब मतलब के बंसुरी से सब कुछ सबको मिल गया, तो किसी ने कोई कोशिश भी नहीं करी, कोई ट्राई नहीं करी, और अपने आप ही वो मुझे लगता है, मुझे वो तो 60 साल पहले सुनी थी ना, शायद वो अंदर काम करती रही होगी। 60 साल हो गए उसको, 4th ईयर स्टूडेंट थी तब। ऊपर बैठ जाओ, हरे रंग का ऐसा मैट है। तो जब गुरुजी ने कहा, जब मैं उनके पास गई तो मैं उनको बताया कि ऐसे ऐसे राधा स्वामियों के पास जाने के बाद मुझे कभी कभी एक तारा दिखता है। तो उन्होंने क्या कहा, बाबा बोले देने वाले ने तो सब कुछ उसी वक्त दे दिया था, जो तारा दिखा और वो बंसी बजी, लेकिन श्रेय हमको मिलना था तुम्हारा गुरु होने का, इसलिए इतने साल तक वो डेड रहा। देखो, बंसी सुननी कोई छोटी चीज नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हम वैसे ही अपना नॉनवेज भी खाते रहे, पढ़ते भी रहे, एमडी भी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी जिंदगी में। तो बाबा बोले श्रेय हमको मिलना था तुम्हें हाथ लगाने का, इसीलिए इतने सालों तक वो जो चीज दी थी उन्होंने, वो डेड रही। इसका मतलब राधा स्वामी को हमारे बाबा जी बहुत मानते थे राधा स्वामी को। वो कहते हैं इनका योग मार्ग पूरा योग मार्ग। और देखो, हमको तो अकस्मात थी वहाँ पर ही, आपको शायद पता ही होगा, छांटी लगती है, तो लाइनें लग जाती हैं, वो उसमें से उठाते जाते हैं, जिनको बाहर निकाल चलो उधर चलो, मतलब जो तुम बाहर जाओ तुम अंदर जाओ, निकाल देते हैं। तो हमने पहले ही एक दिन पहले जाके, एक केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी, तो निर्मला कहती तू जरा इंग्लिश बोल के इसको बता दे तुम कौन हो, तो ये हमें अंदर एंट्री सीधी ले जाएगी। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। मैं जाके उससे बातचीत करी तो वो बोली कि तुम लाइन में नहीं खड़े होना, अच्छा, तुम मेरे साथ खड़े रहना, सीधे तो मिला, मैं तुमको सीधा ही अंदर जाके गुरुजी के पास ही बैठा दूंगी, क्योंकि वो वहाँ की थी और वो भी प्रोफेसर, अब केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी, सब छोड़ छाड़ के आई हुई थी। तो मेरा मतलब कि देने वाला कुछ भी दे देवे। ये जो इस्कॉन वाले हैं, जो गुरुजी ने बीज डाला है, वो कब पनपेगा कौन। तुम देखो ना, 4th ईयर में हमको ये सब हुआ, तो और जाके कहाँ जाके 20 साल बाद उसके वो चीज प्रफुल्लित हुई। तो जब प्रत्यागात्मा के रूप में ईश्वर होता है तब योग करना पड़ता है, और परिपूर्ण अद्वितीय के रूप में ईश्वर होता है तो उसका ज्ञान प्राप्त करना होता है। लोकांतर में ईश्वर होता है तो वहां जाना पड़ता है। ये देखो, लोकांतर में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, धरती पर है, धरती का ईश्वर। ये परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म नहीं है, ये तो परिच्छिन्न सांवरा सलोना कृष्ण है। खंडानंद जी खुद सन्यासी थे, पर भक्ति मार्ग साकार की उन्होंने खूब प्रचार किया।
जितना प्रचार उन्होंने भक्ति मार्ग का किया है शायद कोई वैष्णव भी नहीं कर पाए। नहीं सही, किया होगा। सही सही। नन्हा ब्रह्म है, इसके पास जाना नहीं पड़ता, ये आया हुआ है, इसको बुलाना नहीं पड़ता, ये स्वयं बुला रहा है, इससे प्रेम करना नहीं पड़ता। के भगवान तो राह ही देख रहे हैं हमारी में कसर है। एक बार पढ़ा था ना कल्याण में कि बंदे मैं तो तेरा राह ही देख रहा हूँ, तू ही मेरे को देखता नहीं। कि सुबह तू उठता है तो मैं सोचता हूँ शायद मेरे को प्रणाम करेगा, पर तू तो अपना चाय पीने में और नहाने धोने में लग जाता है। पूरा दिन फिर मैं सोचता हूँ कि शायद पूरे दिन की चर्या बता देते हैं। मैं फिर सोचता हूँ कि शायद दफ्तर जाने से पहले मुझे प्रणाम करेगा, पर तू तो जल्दी जल्दी अपना मोटर लेके चला गया है, शायद रास्ते में मुझे याद करे। बंदे मैं तो तेरे साथ हूँ, उसका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ प्रेम करना नहीं पड़ता, ये तो प्रेम बरसा रहा है। ऐसा ये आया है जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, जिससे लोगों का ख्याल दुनियादारी की तरफ से हटे और ईश्वर की ओर जाए, परमात्मा में लगे। तो क्या आश्चर्य हुआ। अच्छा भाई, देवताओं को भी ज्ञान है, पशुओं को भी थोड़ा ज्ञान है, पर नदी बेचारी को क्या मालूम। दौड़ना उनका काम, नदियों के माथे दौड़ भाग लिखी है। बाप के घर से निकली और पति के घर चली, रात दिन दौड़ती रहे, बीच में कोई रोकने वाला नहीं मिला, किंतु कृष्ण की बांसुरी ने उनको भी रोक लिया। ये प्रसंग कल हमने पढ़ा था। तो सरिता की तरह हमारी चित्तवृत्ति कृष्ण की ओर चली गई, नाम भी लेती है। नदी जो है नाम लेती है ईश्वर का, जो नाद करे उसका नाम नदी। हर हर हरि हरि बह रही थी, पर अब इनकी गति छूट गई, चाल बंद हो गई। क्यों? कि ईश्वर समुद्र में होए तब तो उसके पास जाना पड़े, और ये नदियां जहां से बहकर निकल रही हैं वहीं तो ईश्वर है। अब नारायण को पाने के लिए समुद्र तक जाने की जरूरत नहीं है, नारायण धरती पर है, गायों के पीछे पीछे घूमता है। गायें जिसको बुलाने के लिए जाएं सो नहीं, जो गायों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाए वो। बंसुरी में अलग अलग रंग के मणि खचित रतन है ना, तो जिस रंग की गौए जिस मणि को ठाकुर विष्णु करते हैं उस जूत की सब गए आ जाती हैं। फिर गणना करती हैं कि इसमें 25 थी, 25 आ गई, फिर दूसरा बटन दबाते हैं, फिर लाल रंग की सब आ जाती है। हाँ। ऐसी है वो बंसुरी। एक ईश्वर वो होता है जो अपने स्वरूप में रहता है। यानी रास की बंसी अलग है, कौवे चराने की अलग है बंसी से। हाँ, बंसी तो वही है, अलग अलग है, ताल अलग अलग, बंसी तो वही है, बंसी तो वही है, उसमें वो अलग अलग से नाद निकालते हैं। जैसे गोपियों को बुलाना है तो अलग बटन दबाएंगे, और जिस गोपी का जो नाम है वही नाम उसी के कान में जाएगा। अगर 10 बैठी हैं तो बाकी 9 को नहीं सुनेंगी, जिसको बुलाना है उसी के कान में वो बंसी जाएगी और उसी का नाम लेगी। तभी तो गोपियों ने कहा ना प्रणय गीत में कि हमारा नाम ले लेके आपने बुलाया। ये तो वैसे हुआ, किसी को कहा जी आज कल हमारे प्रसाद पाना, और वो आए तो उसको बोलो कि अभी कैसे आए। प्रणय गीत में यही तो है। गोपियों को बोला क्यों आई, आधी रात है, तुम्हारे पति घर में दुखी हो रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, क्यों आई हो? अच्छा तुम शोभा देखने आए हो तो देख ली, अब जाओ। दीदी इसका मतलब आपको बुलाया तभी तो आपको सुनाई दी थी बंसी, ये तो हर किसी को तो सुनाई दी। भैया एक बार वो सुनी तो वो तो 10 साल सोई रही। पर दीदी सुनी तो सही, उसके 10-15 साल बाद जब मैं गणेशपुरी गई तो मेरे बाबा ने पूछा, मैं ऐसे करके बैठी हुई तो बाबा आए, बोले कि अम्मा को बोला। एक वहाँ अम्मा थी, अम्मा त्रिवेदी, संस्कृत की PhD, जो उनका सब काम करती थी छोटा मोटा। बोला अम्मा, डॉक्टर अम्मा से पूछना इसने कभी ध्यान सीखा है क्या? क्योंकि वो 2-2.5 दिन किसी से बात नहीं करते थे। तो अब हम तो बोर हो गए, तो हम चुपचाप बैठ गए। और सीखा तो वही था राधा स्वामियों से, लेकिन कभी किया नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बहन ने तो बहुत कुछ किया, मैंने नहीं किया। तो उसने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा कि बहुत साल पहले ऐसे हम एक राधा स्वामियों के गए थे, उन्होंने मंत्र भी दिया था और बैठना भी सिखाया था, लेकिन हमने कुछ किया नहीं। तो फिर बाबा बोले कि देने वाले ने तो उसी वक्त सब कुछ दे दिया था, लेकिन श्रेय हमको मिलना था तुम्हारा गुरु होने का, इसलिए वो इतने साल तक शक्ति सोई है।
जब मैंने बोला ना कि यहाँ से एक तारा दिखा मुझे, तो बोले कि और क्या होना, सभी को दिखता है जो बाबा जी के थोड़े बहुत भी ये इसको तो दिखता ही रहता है हर वक्त, संगीता को भी या हमारे पंडित जी को भी, इसको भी दिखता है। वही तो आत्मा का स्वरूप है। एक ईश्वर वो होता है जो अपने स्वरूप में रहता है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। एक ईश्वर वो होता है जो बुद्धि में आता है, उसको अंतर्यामी बोलते हैं। एक ईश्वर वो होता है जो मन में आता है, उसको इष्ट देव बोलते हैं। इन सब को पार करके एक ईश्वर वो आया कि बिल्कुल आकर आंखों में बस गया, इसका नाम गोकुलेश्वर है। एक ब्रह्म है जो अपने स्वरूप में बाहर नहीं जाता। एक अंतर्यामी है जो बुद्धि में आता है, जिसकी शरण होना पड़ता है। श्री रामानुजाचार्य जी ने जिसका वर्णन किया। और ब्रह्म है जो अपने स्वरूप में रहता है, जिसका वर्णन शंकराचार्य जी ने किया। और एक ईश्वर वो है जिसका ध्यान करना पड़ता है, संतों ने वर्णन किया। निम्बार्क महाप्रभु से पूछो, हित हरिवंश महाप्रभु से पूछो, वो हृदय में रखने वाले हैं। और ये तो हम लोगों का है जो धरती पर चलते फिरते देह वालों का देह वाला। श्री रमण महर्षि से किसी ने पूछा, ईश्वर साकार है कि निराकार? तो उनका तमिल भाषा में ग्रंथ, उसका नाम है चालीसा, जैसे हनुमान चालीसा इसी तरह का है, तदर्शनम, संस्कृत में उसका अनुवाद हुआ। बोले जब तक तुम साकार तब तक तुम्हारा ईश्वर भी साकार, और जब तक तुम निराकार तब तक तुम्हारा ईश्वर निराकार। तो ये आत्मा भी तो निराकार है, पर ये देह वाला साकार बना बना डोलता है। तो जब तक देह वाला बना बना डोलता है और ये आत्मा, तब तक इसका ईश्वर भी साकार होगा। जिसको कभी छाती से लगाएं, जिसको कभी प्यार कर लें, जिसको कभी कुछ खिला पिला लें, जिसे कभी माला पहना दें, ब्रह्म में, परमात्मा में शरीर भी तब तक है जब तक अपने में शरीर। जब तक तुम साकार तब तक तुम्हारा ईश्वर साकार, जब तक तुम जीव तब तक तुम्हारा ईश्वर ईश्वर, और जब तुम साक्षी तब ईश्वर ब्रह्म। जब तुम अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मानोगे तो ब्रह्म भी वही है, और जब तक तुम जीव मानोगे तब तक वो नियंता है। जब तक तुम अपने को शरीर जानोगे तब तक वो शरीरधारी है। शरीरधारी का उल्लंघन कैसे कर सकता है? उसको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, स्त्री, पति, और ईश्वर, निराकार ईश्वर से उसको संतोष हो जाएगा। महाराज जी कहते थे कि ब्रह्म ज्ञानियों को कृपा क्या करेगा, वो उसके हाथ पांव पहले ही काट दिए। हाँ, कि उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं, निराकार। तो जब उसका कोई आकार ही नहीं तो वो कृपा क्या करेगा हमारे ऊपर? तो अपने को देहधारी मानना और ईश्वर को देहधारी ना मानना, ये गलत। तो ये ईश्वर में प्रेम ना होने का लक्षण है। तो ये तो ब्रज भूमि में डोल रहा है। देखो भागवत में एक लोक है, इसका मतलब है कि श्री कृष्ण भेड़ बकरी भी चराते थे, भेड़ भी थी, बकरी भी थी। वैष्णव लोगों ने श्लोक की टीका की तो उसका अर्थ बदला है, वहाँ भेड़ बकरी भी है। हाँ, अज गावो महिष्यश्च चारयंतो वनाद्वनम। हाँ, और अज माने बकरी, अज गावो। तो अजा माने बकरी, और गावो माने गाय, और महिषी माने बैल। तो वैष्णव टीकाकारों ने इसका अर्थ यह किया कि अजा माने वो गाय जिसका अभी बच्चा नहीं हुआ, तो उसका वो अर्थ कर दिया। सब अपनी संस्कृत में, क्योंकि वो कई अर्थ निकल जाते हैं ना। तो बोले भाई हमारे भगवान भला बकरी कैसे चराएंगे? अरे बाबा, भगवान चींटी भी चराता है। तुम बकरी की बात करते हो, वो तो चींटी भी चराता है। वो तो कहते हैं ना, चींटी के पग नूपुर लागे तो वो भी साहिब सुनता है। हाँ, तो बोले भगवान मच्छर भी चराता है, खटमल और जू को भी चराता है, सबको चलाता है। हाँ, तो भगवान सबको चराता है। चराना तो उसका काम ही है, अपनी माया से सबको चरा रहा है, ईश्वर का स्वरूप है। तो अब नदियों का अंतःकरण शुद्ध हो गया, देवी हो गई, और देवी होकर चाहती हैं कि श्री कृष्ण के चरणों की धूल मिले। वो कहती हैं हम पानी, हम जल, हम जड़, हम तो बही जा रही, हमको कृष्ण कैसे मिलेंगे? ये निराकरण करना। तो आपको सुनाते हैं एक महात्मा की बात। आपने सुना होगा रास पंचाध्याय के प्रसंग में जो बात आई कि कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसको छोड़ करके भागी, और कोई गोपी अपने पतियों की सेवा कर रही थी तो सेवा छोड़ करके वंशी ध्वनि सुन के भागी। तो एक महात्मा से चर्चा आई तो वो बोले नहीं, वो बच्चे दूसरों के थे, अपने नहीं। अपनी जिठानी के बच्चे को दूध पिला रही थी, अपने बच्चे नहीं थे। तो पति क्या अपने नहीं थे? हैं?
तो माने जो कृष्ण की तरफ चली वो सब कुमारी थी, तो हमको तो ये बात नहीं जचती है। हम तो कहते हैं कुमारी ही श्री कृष्ण को प्राप्त करें, ये बंधन भला क्यों होगा? विवाहिता भी कृष्ण को प्राप्त करें, विधवा भी कृष्ण को प्राप्त करें, जवान भी कृष्ण को प्राप्त करें, बुढ़िया भी कृष्ण को प्राप्त करें। यदि ये शर्त लगा दी जाए कि सब कुमारी और जवान जो गोपियां थी वही कृष्ण को प्रेम करती थी, यदि ये शर्त लगा दी जाए तो कृष्ण और गोपी का प्रेम तो केवल शारीरिक भोग हो जाएगा। उनको कुमारी युवती और यौवना ही प्रेम नहीं करती थी, सभी प्रेम करती थी। जब गायें चरा कर लौटते थे तो वो लंबा काजल लगाकर, चिकनी चुपड़ी बनकर और लठिया हाथ में लेकर, तो रूप गोस्वामी जी ने इसका बड़ा मजेदार चित्रण किया है कि नाक बिल्कुल बैठ गई है, शरीर बिल्कुल लटक गया है, लठिया लेकर चलती है, कहां जा रही हो? तो मुस्कुरा कर देती है, चुप रहो, बोलो मत, जो तुम करती हो सो तुम करो, और जो मैं करती हूं सो मैं करूं। सास बहू दोनों एक ही ओर जा रही हैं, बेटी मां और नानी तीनों एक ही तरफ दौड़ रही हैं, सभी जा रही हैं। तो ये ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर सबको आकृष्ट करता है। वहां युवती और कुमारी और विवाहिता, विधवा, बच्चे वाली, इसका भेद भला कहां से आएगा? क्योंकि वहां तो हृदय की प्रीति है, प्रेम से ईश्वर मिलता है। तो नदियां भी चाहती हैं कि उनके चरणों की धूल मिल जाए, उनके चरणों की धूल चाहिए। जैसे कोई अपना हाथ उठाए कृष्ण को आलिंगन करने के लिए, वैसे उनके पांव उठने बंद हो जाते हैं जब कभी आश्चर्यजनक वस्तु आती है सामने। तो एक बार हम बैठे रो रहे थे कि किसी कारण से हमको भगवान का दर्शन हो, तो आंख से आंसू गिरते थे, बहुत व्याकुलता थी। एक ऐसी वस्तु सामने प्रकट हुई कि मेरे मन में आया कि सिर झुकाएं, तो झुका नहीं, और स्तंभ हो गए ना, झुका तो उन्होंने लिखा नहीं। हुआ मन में आया कि हाथ जोड़ें, पर जुड़ा नहीं, उठे नहीं, स्तंभ हो गए। मन में आया कि कुछ बोलें तो जीभ खुली नहीं, मन में आया कि लौट जाएं, हाथ पांव हिले नहीं, आंख खुली की खुली देखती ही रह गई। एक बार मैंने देखा कि मैं लेटा हुआ था, जागृत अवस्था की बात है, दोनों, सपने की बात नहीं कर रहा। तो एक पलंग पर लेटा था, पलंग तो बंबई में बोलते हैं, देहात में तो खटिया बोलते हैं, बांस की बनी खटिया, वहां कहाँ पलंग आए। ऐसे ही लेटा था कि एक महात्मा आ गए, बड़ी श्रद्धा बड़ी भक्ति थी हमारी उनके प्रति, तो बहुत बड़े महात्मा अपने आप आ गए। तो मन हुआ कि उनके आने पर लेटूं कैसे, मन हुआ कि उठें, तो उठा ही ना जाए, हाथ पांव काम ही ना करें, तो सिर ही झुका देते हैं, तो सिर भी ना झुके, आंख खुली थी, वो भी मुस्कुराए खड़े खड़े, और मेरे भी मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। मैं भी हंसने लग गया कि क्या हो गया, मुस्कुराहट तो आई लेकिन हाथ पांव ने काम नहीं किया। जड़ता संचारी भाव को बोलते हैं। जब श्याम सुंदर ने गिरिराज गोवर्धन को हाथ पर से उतार कर धरती पर जमा दिया, तो यशोदा मैया के मन में आया कि दौड़कर अपने लाला को उठाकर गोद में ले लें। 7 दिन खड़ा रहा है, पहाड़ हाथ पर रखे रखे, बहुत थक गया है, ब्रज भी बच गया, लाला भी बच गया, बड़ी खुशी हुई, और मन हुआ कि दौड़कर हृदय से लगा लें, लेकिन दौड़ी नहीं। तो कृष्ण ने देख लिया कि मैया ललकती तो है लेकिन पांव नहीं उठा, तो खुद दौड़कर आ गए। अब मैया ने चाहा दोनों हाथ से पकड़ लें, तो हाथ नहीं उठा, तो कृष्ण और पास आ गए। तो मैया ने चाहा कि लटक कर सिर चूम लें, अब लटका ना जाए, तो अब कृष्ण ने दोनों हाथ से पकड़ के अपना सिर मैया के मुंह के पास कर दिया। ये ठाकुर पुष्टि का ठाकुर है, ये भक्ति के भाव को पुष्ट करता है, ये भक्ति मांगता नहीं, ये भक्ति देता है। जैसे स्तंभित हो गई, इसका मतलब उनको ठाकुर जी के दर्शन हुए उस समय? किसको? जैसे वो स्तंभित हो गए तो उनको दर्शन हो रहे थे उस समय, तभी स्तंभ हो गए। ये जहां का तहां जल गतिहीन हो गया, तरंगें उठती हैं और चाहती ये हैं कि श्याम सुंदर के चरणों की धूल मिले। तो गोपी कहती है जैसे हमको नहीं मिलती वैसे उनको भी नहीं मिलती। क्यों? श्याम सुंदर के चरणों की धूल कोई मामूली है? ब्रह्मा भी जिसके लिए तरसते हैं। ब्रह्मा कहते हैं किसी के चरणों की धूल मिल जाए, मैं गायों का अपराधी हूं, मैं गोपियों का अपराधी हूं, मैं कृष्ण का अपराधी हूं, मुझे चरणों की धूल मिल जाए। तब आगे बढ़े तो क्या हुआ, इधर देवता लोग भी, उधर गायें बैल हिरणी सब देव, और इधर नदियों का बहना रुक गया। कृष्ण आगे बढ़े, आगे आगे श्री कृष्ण चल रहे हैं, पीताम्बरधारी, मयूर पिच्छ, कभी त्रिभंग ललित भाव से खड़े हो जाते हैं, वक्ष स्थल पर हार, और बिजली लक्ष्मी की जो रेखा है वो तो बिजली के समान है, और हंसी जो है वो जैसे मोती का हार है।
तो ये वक्षस्थल का वर्णन हुआ है। तो सिर पर मयूर पिच्छ और साथ में बलराम जी हैं, गौर अंग नीलांबर धारी पर गौण है, मुख्य तो कृष्ण है। अब ग्वाल बाल क्या करते हैं, उनके अनुचर हैं, उनके पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। तो अनुचर कौन हुए, श्री कृष्ण के साथ श्री दामा, सुदामा, सुबल, कुसुमाकर, मधुमंगल, मंडली भद्र, ये सब हैं। ऋषियों के साथ सनक आदि हैं, बड़े बड़े देवता हैं, शंकर, ब्रह्मा, इंद्र। वे श्री कृष्ण की वीरता का वर्णन करते हैं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रीति होती है वीरता में, विशेष करके साहित्यिक लोग ऐसा मानते हैं। जो काव्य ग्रंथ हैं उनमें बात आती है कि ये वीर रस श्रृंगार का मित्र है। श्रृंगार रस और वीर रस में बड़ी मैत्री है। जिसके जीवन में वीर रस दिखाई पड़ता है उसके प्रति स्त्री के हृदय में श्रृंगार रस का उदय होता है। ये काव्य की रीति है। श्री कृष्ण वीर हैं, आप जानते ही हैं। पहाड़ी उठा लिया हाथ पर, होठों से ही पूतना का प्राण खींच लिया, पांव से छकड़े को उलट दिया, तृणाव्रत का गला घोट दिया, अघासुर के अजगर के पेट में से घुसकर निकल आए। तो ये बहुत बड़े वीर हैं। तो उधर आकाश में देवता लोग, महर्षि लोग, और धरती पर दामा, श्री दामा इनकी वीरता का गान कर रहे हैं। अब इससे बड़ी वीरता और क्या होगी, इस बात को लोग बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण एक उंगली पर पूरा पहाड़ उठाए हैं, जैसे आदि पुरुष। गोपियां जब उपमा देती हैं श्री कृष्ण की तो आदि पुरुष कहती हैं। कई बार आया है भागवत में, गोपियों के मुंह से श्री कृष्ण के लिए आदि पुरुष की उपमा कई बार आई है। ये युगल गीत है, उसका अभी हम 8वां श्लोक कर रहे हैं। तो गीत के प्रथम श्लोक में भी श्री कृष्ण को आदि पुरुष ही कहा गया है। पर आदि पुरुष कहने का अभिप्राय आप देखो, एक तो पुरुष होते हैं और एक आदि पुरुष होते हैं। तो दुनिया में जितने पुरुष हुए वो सब कहां से आए, आदि पुरुष से। तो ये आदि पुरुष ही आदिम पुरुष है। इसी आदिम पुरुष की जो संतान है इसे ही आदमी बोलते हैं। तो आदि पुरुष का अर्थ ये हुआ, संसार में जितने पुरुष हैं वे सभी श्री कृष्ण के ही तो अंश हैं। तो किसी भी पुरुष की पत्नी आदि पुरुष कहती है। सबकी वृत्तियां जैसे आत्मदेव हैं, परमात्मा देव, तो सबके अंतःकरण की वृत्ति जो है वो परमात्मा योग्य है कि नहीं। सबका नियंता वही है, सबका पति वही है। सबका सारी हेर फेर के इतनी व्याख्या के बाद वही है कि सब में वही है, वही है। एक लाइन सिर्फ इसका निष्कर्ष है। इतनी लंबी व्याख्या करते हैं, आखिर में वही के सब में वही है। क्यों जी? सर्व रूप में वही है। आदि पुरुष का अभिप्राय ये होता है। तो आदि पुरुष कौन होता है, इसकी विभूति अचल होती है। विभूति माने लक्ष्मी, भूति माने लक्ष्मी, भूति माने उदम जन्म, और भस्म भभूति लगाते हैं ना, तो अचल भूति का अर्थ है श्री कृष्ण की जो लक्ष्मी है, श्री है, वो अचल है। अगर गुणों में कोई श्री कृष्ण की समता कर सकता है तो वो केवल नारायण ही कर सकते हैं, ऐसा निर्णय सागर का कहना है। तो वंशीधारी में ऐसा विवेक किया है, बड़ी खोज की, उस निर्णय पर पहुंचे कि रामानुज वाले पता बड़ा आक्षेप करते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं ना हमारे संप्रदाय में कि नारायण उनकी विलास मूर्ति है। तो रमन ये किशोरी रमनिया कहते थे कि गौड़ीय संप्रदाय ने तो बेटे को बाप के ऊपर रख दिया कि नारायण में 7 गुण होते हैं और श्री कृष्ण में 64 गुण होते हैं। ये उन्होंने प्रमाण सहित सिद्ध किया। और श्रीमद् भागवत में गुणों की गणना है, पर जो 4 गुण जो श्री कृष्ण के हैं उन्हें तो गिन लें। ये रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रिय माधुरी, प्रियवशता। सबसे ज्यादा बड़ा गुण प्रियवशता है। तो ये 4 बात श्री कृष्ण में ऐसी हैं जो 60 गुण वाले नारायण को भी पार कर जाती हैं। और देखो वनचर हो गए, जैसे सम्राट हमारे घर में आ गया। एक जंगल में कोई भील रहता था। एक दिन बादशाह जंगल में शिकार खेलने गया, भटक गया और भटक कर भील के घर में पहुंच गया। भील ने मोटी मोटी रोटियां खिलाई, पानी पिलाया, पुआल बिछा दिया, उसी पर बादशाह सो गए। दूसरे दिन अपने घर चले आए, पर जिसके घर बादशाह आए जब उसको याद किया तो धनाढ्य बना दिया। तो इसी तरह कहीं कृष्ण भटक तो नहीं आए हैं, जानबूझकर आए। उस धरती पर जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस भूमिका में हम लोग रहते हैं, उसी भूमिका में आए हैं। तो ब्रह्म अपनी भूमिका छोड़कर आनंद में भी ठीक ठीक नहीं उतरता। उपाधि जाती है, विज्ञान है, मन है, प्राण है। जिस भूमिका में हम रहते हैं उस भूमिका में आया हुआ वो नारायण है। और समशील में ही तो प्रीति और बैर होता है। जिस समय हम लोग ट्रेन में चलते हैं और होली के दिनों में धरती पर से बच्चे रंग डाल देते हैं, कहीं मिट्टी फेंक देते हैं, तो हम उनके ऊपर मिट्टी थोड़ी फेंकने जाते हैं। हमारी गाड़ी तो चल रही है, हम तो दूर हैं।
हमारे मंजिल तक उनकी बात नहीं पहुंचती। तो जब तक मंजिल पर दोनों होते हैं तब वहां परस्पर प्रीति होती है और परस्पर बैर होता है। ये तो उस मंजिल में आया हुआ ठाकुर है जिसमें सारी दुनिया रहती है। इसका मतलब है वनचर। मछली होकर पानी में आ गया, वन माने पानी भी होता है। जंगल में आ गया, भव वन में, संसार के वन में आ गया। गाय जब भटक जाती है, ईसा के बारे में भेड़ की बात आती है, तो भाई ईश्वर गड़रिया सरीखा है, तो वो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। ये जीव भेड़ है, उसकी और खास करके उस समय देखभाल करता है जब वो भटकने लगती हैं। तो एक ईश्वर है जो भेड़ें चराता है और एक ईश्वर है जो गाय चराता है। तो ये हमारी इंद्रियों की गाय को चराता है। जब ये संसार के जंगल में, ऊबड़ खाबड़ भूमि में, पहाड़ के पास जो धरती होती है, जो तलहटी होती है पहाड़ की, वो सम नहीं होती, विषम होती है, कहीं ऊंची कहीं नीची, तो हमारी इंद्रियां भटक जाती हैं, कहीं सुख कहीं दुख। तो ये गाय है। अब कृष्ण ने देखा इनको तो होश नहीं, देख नहीं रही, पहाड़ में भटक गई, जंगल में भटक गई, तो इनको अपनी ओर बुलाना है। तो ये संसार में फंसी हुई जो इंद्रियां हैं, इनको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भगवान बांसुरी बजाते हैं, रस दान करते हैं, प्रेम का रस। बांसुरी बजाना माने अपने हृदय में भरा हुआ जो रस है उसे अपने प्राणों के द्वारा बाहर लोगों के ऊपर बरसाना। और इस तरह संसार में भटकती हुई गायों को, संसार में भटकती हुई इंद्रियों को भगवान अपनी ओर। गाय का वो मैंने इंद्रियां। मध्व संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने श्लोक की जो टीका लिखी है उसमें विजय ध्वज का पाठ है कि स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग किया है। तो जिस समय बांसुरी बजा के श्याम सुंदर गायों को अपनी ओर खींचने लगते हैं, उस समय पेड़ों के भी कान हो जाते हैं, लताओं के भी कान हो जाते हैं, उनकी भी आंख हो जाती है, वो देखने लगते हैं। पेड़ भी सुनते हैं, देखते हैं, छूते हैं, उनके अंदर चेतना तो रहती है, लेकिन ये वंशी ध्वनि ऐसा रस उलीचती है कि गोपी तो गोपी गाय के लिए बांसुरी बजाते हैं। और वन लता की दशा क्या होती है, तो उन्होंने पुल्लिंग जनक पाठ माना। ना तो वन लता को तरव का विशेषण बना दिया और वन में रहने वाले जो फकीर हैं ऐसा अर्थ कर दिया, मुक्त मुमुक्षु। तो बांसुरी तो बजाते हैं संसार के विषयी लोगों को भी अपनी ओर, उनकी इंद्रियों को भी अपनी ओर खींचने के लिए, परंतु वन में रहने वाले जो मुमुक्षु और मुक्त लोग हैं उनकी क्या दशा हुई, इसका पहले जो सीधा अर्थ है वो बताते हैं। महात्माओं के भाव तो सब सच्चे होते हैं, एक भगवान ही ऐसे हैं जो उनके बारे में जो कुछ कह दो सो सब ठीक बैठ जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की वार्ता में भगवान परस्पर विरुद्ध धर्म आश्रय और शंकराचार्य जी की भाषा में परस्पर विरुद्ध धर्म अवस्थान आश्रय हैं। परस्पर विरुद्ध धर्म दूजे होंगे तो इनका अधिष्ठान होगा, तो भाषा बदल जाती है। अधिष्ठान ज्ञान से धर्म बाधित हो जाता है और अधिष्ठान ज्ञान से धर्म स्वरूप हो जाते हैं। दोनों बात एक ही हैं, जरा दो ढंग से कही जाती है। तो क्या हुआ कि श्याम सुंदर ने तो बांसुरी बजाई और गायों का नाम लेकर पुकारा, ओ यमुना, ओ गंगा, ओ सरस्वती, ओ कबरी, ओ बांसुरी, ओ धोरी, कबरी दवली गौरी। पर वो उनकी वंशी ध्वनि पहुंच गई कहां, लताओं के कान में। तो रोम रोम में लताओं के घुस गई, सीधा अर्थ इसका वही है, माने पति पत्नी दोनों, जैसे ब्रज की गायें और बैल दोनों हैं, और देवियां और देवता दोनों हैं, जैसे लता और वृक्ष दोनों हैं। मानो ये पहचान नहीं हो कि ये हमारा मालिक आया, अपने हृदय में ये जैसे व्यंजित कर रही हो कि ये हमारा मालिक। तो सब फूल लग गए, लताएं खिल गई, फल लग गए, और जैसे कोई सिर पर टोकरी लेकर झुक जाए, हाथ में टोकरी लेकर झुक जाए, वैसे इन्होंने फूल और फल कृष्ण को दे दिया। और मधुधारा जल भी तो चाहिए, श्रृंगार के लिए पुष्प, भोजन के लिए फल, पान के लिए रस, और उनके शरीर में रोमांच हो गया। अब देखो ये तरु कैसे हैं, ये तो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु, प्रेमी हैं। ये कैसे हैं, ये वन में ही रहना पसंद करते हैं, इनको शहर पसंद नहीं है, इनकी रति वन में है। गर्मी सहते हैं, सर्दी सहते हैं, वर्षा सहते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, परोपकार करते हैं, अपनी डाली से, अपने छिलके से, अपने तने से, अपनी जड़ से, अपने अंकुर से, केले से, राख से, सब से संसार का उपकार करते हैं। ये पेड़ लता, ये तो महाराज बड़ी भारी तपस्या करते हैं, ये तो मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु। जब कृष्ण इनके सामने बांसुरी बजाते हुए निकले तो जो व्यापक विष्णु परमात्मा हृदय में बैठा हुआ था, आज वो साकार होकर, मूर्तिमान होकर हमारे सामने आ गया। तो पुष्प माने प्यार और फल माने व्यजंती। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उन्हें पहचान हो गई। ये तो हमारी पहचान करने आए हैं।
एक को कृष्ण पहचान लें तो सबको कृष्ण पहचान लेगा। ये बड़ी विचित्र गति है। जब ज्ञान हो गया, जीवन मुक्ति हो गई, अब क्या हुआ? बोले फिर भी मस्ती आई, विनय आ गया, ज्ञान अभिमान छूट गया, जीवन मुक्ति का अभिमान छूट गया। बड़े बड़े मुक्त पुरुष भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कई बार भजन करते हैं। तो देखो यदि आज भी उसका नाम लेके कीर्तन करने से छत पिघल जाती है। ये जो भजनताई गौरादेव बाबा रामदास, गौरांग बाबा, हाँ, गौरांगदास के दादा गुरु, तो बंसी साहब साक्षात ये सब कर दे, इसमें क्या आश्चर्य है? उसका नाम गाने से जब पेड़ हिलने लग जाते हैं, पानी बरसने लग जाता है, तो फिर साक्षात बंसी सब कुछ कर सकती है, उसमें क्या संदेह है? शरीर में रोमांच हो गया और मधुधारा का क्षरण होने लगा, तो अब ये मधुधारा क्या है?